हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं, जब भी घर में कोई हरी सब्जी ना हो और कुछ अच्छा सा खाने का मन हो तो आप इस मूंग दाल पकौड़े की सब्जी ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूंग दाल की पकौड़ा की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम के करीब मूंग दाल ले लिए हैं। इनको अच्छे से पानी से धो के 2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिए थे। बिल्कुल फूल चुके हैं, क्योंकि मूंग दाल बहुत ही जल्दी फूल जाते हैं। तो अब हम इस मूंग दाल को साइड में रख देते हैं, मसाले रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम 4 मीडियम साइज़ के प्याज को धो के इनको बारीक कट कर लिए हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते होंगे तो आप स्किप कर सकते हैं। और एक बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। और मसाले में मैंने लिए हैं 20 से 25 लहसुन की कलियां ले लिए हैं। और 7 से 8 हरी मिर्च ले लिए हैं। आप हरी मिर्च की जगह लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो अब हम इनका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले ली हैं। इस मिक्सर जार में हम लहसुन जो हरी मिर्च लिए थे उनको डाल लेते हैं। इसमें हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 चम्मच के करीब काली मिर्च, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर अब हम इनका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो मैंने मसाले को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। इसी मिक्सर जार में जो टमाटर लिए थे उनको कट कर लेते हैं। इनका हम प्यूरी बना लेंगे। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इनका प्यूरी बनाएंगे। तो इसके लिए हम टमाटर को कट कर लेते हैं। टमाटर को कट कर लिए हैं। अब हम इनका एक प्यूरी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक प्यूरी बना लिया है। अब हम एक बाउल में इनको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इनको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब हम जो मूंग दाल लिए थे उनको पीस लेते हैं। अब हम इनको हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है और ज़्यादा दरदरा भी नहीं पीसना है। तो इसी के लिए हम एक मिक्सर जार ले लिए हैं। मिक्सर जार में इन सभी को ऐड कर देते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो मैंने इनको दरदरा सा पीस लिया है। देखिए, बिल्कुल इसी तरीके की कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो फ्रेंड, जो हम लहसुन, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च का पेस्ट बनाए थे उनको ले लेते हैं। और हम 2 टेबल स्पून के करीब बारीक प्याज कट किए हैं उनको ले लेते हैं। मैंने एक हरी मिर्च को कट कर लिए थे, उनको ले लेते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे। इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने से एक बबल्स आता है और पकौड़ियाँ हमारे सॉफ्ट फूले फूले बनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमको फेंटना है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारे बिल्कुल फिट चुकी है। अब हम इनका पकौड़ी बनाएंगे। तो उसके लिए हम कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है। उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। आप सरसों तेल की जगह कोई और भी तेल ले सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें छोटे छोटे पकौड़ियाँ डाल देंगे। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हम पकौड़ियों को डाल देंगे तेल में। इसी तरह हम सभी पकौड़ियों को डाल लेते हैं। इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से सेक लेना है। तो देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़ियाँ एक साइड बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको पलट देते हैं और इसी तरीके से हम इनको उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों साइड पकौड़ियाँ बिल्कुल सिक चुकी है। देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसी तरीके से जो और पकौड़ियाँ हैं उनको भी अच्छे से तल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पकौड़ियाँ कितनी फुली फुली सॉफ्ट बनी हुई है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो चलिए, अब हम इनका ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम फ़ोरन ले लेते हैं। तो उसके लिए हम 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच करीब जीरा, 1/4 चम्मच हम मेथी ले लेते हैं। तो इसी कढ़ाई में हम सरसों का तेल ले लेते हैं और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे तेल भी गर्म हो चुके हैं। उसमें हम फ़ोरन को डाल देते हैं। इनको चटकने देंगे, इनका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए, हमारे फ़ोरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब उसमें हम जो बारीक प्याज कट किए थे उनको डाल लेते हैं। और प्याज को हम हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से भून लेंगे। हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब उसमें जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको डाल देते हैं। फिर अब हम इसमें जो टमाटर का प्यूरी बनाए थे उनको भी डाल लेते हैं। फिर अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर,
सब्जी में अच्छा कलर लाने के लिए हम 1/4 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और मसाले को हम 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे। तो फ्रेंड्स 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मसाले हमारे 90% तक भून चुकी हैं। अब उसमें हम 1 टीस्पून के करीब मलाई डाल लेंगे। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और इनको हम मीडियम फ्लेम पे ही चलाते हुए देखिए बिल्कुल इस तरीके से ही हम भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे मसाले बिल्कुल भून चुकी है। अब इसमें से तेल भी छोड़ने लगा है। अब उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल देते हैं और इनको हम 1 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे बिल्कुल भून चुकी हैं। अब उसमें हम पानी डाल लेते हैं। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल देंगे और ग्रेवी को एक प्लेट से ढक देंगे जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। तो फ्रेंड्स अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी ग्रेवी में उबाल आई है नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। अब हम इनको एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद हम जो पकौड़ी को फ्राई करके रखे थे उनको डाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला को डाल देते हैं और इनको हम 1 मिनट के लिए प्लेट से ढक देंगे। तो फ्रेंड्स 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फिर अब हम इनको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका टेक्सचर देख के ही लग रहा होगा आपको कि कितना ये टेस्टी बना हुआ है। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बना था। तो फ्रेंड्स अब हम सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। इसे चपाती के साथ, चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी मूँग दाल के पकौड़े की सब्ज़ी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।